जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ही मेरा पहला सत्संग है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं शायद अच्छी तरह से मुझे याद नहीं है 2021 में या 22 में कब पहली बार मैं उनसे कनेक्ट हुई थी। एक्चुअली कनेक्ट भी नहीं हुई थी, मेरी एक सहेली के घर गुरु जी का सत्संग था तो मैं वहाँ गई थी। उस टाइम तक भी मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे वहाँ अपनी सेवा बख्शी। मुझे वहाँ पे मैंने जैसे गुरु जी का जहाँ मैं सुबह से ही उसके यहाँ चली गई थी तैयारी करने। वहाँ मैंने जैसे जहाँ गुरु जी का दरबार सजाया जाता है, चौकी लगाई जाती है, मैंने वहाँ झाड़ू पोछा लगाया, साफ़ किया। जो फूल पत्तियाँ अलग अलग करते हैं वो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी। और सबको खाना खिलाते हैं वो मुझसे गुरु जी ने सब कराया। लेकिन उस वक्त तक भी मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन मुझे मन में था कि मुझे एक गुरु जी बनाने हैं। कहते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे। हालांकि वो मेरी सहेली के घर सत्संग में गए थे, लेकिन वो मानते नहीं थे और अभी भी नहीं मानते हैं। गुरु जी उनका हाथ पकड़ लेना, उनको भी अपनी शरण में ले लो, वो भी मानने लगे। और उसके बाद खैर हम वापस आ गए अपने घर। तब तक भी मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद 2022 में मेरी बहन मेरे घर आई और उसको बड़े मंदिर जाना था, तो वो हमें अपने साथ बड़े मंदिर ले गई। मेरे हस्बैंड वैसे तो कभी गुरु जी को नहीं मानते हैं और वो जाना भी, मैं बहुत बार कहती हूँ चलो तो वो जाते भी नहीं हैं, लेकिन वो मेरी बहन आई थी तो उसको तो मना नहीं कर पाए और उनके साथ हम सब बड़े मंदिर गए। उस टाइम तक भी मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी। हाँ, अपनी बहन के साथ चली गई थी। मन में मतलब गुरु जी को हाथ था कि हाँ गुरु जी हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं था। उसके बाद हम वहाँ गए, हमने वहाँ लंगर प्रसाद किया और वहाँ पे वो प्रसाद इतना ज़्यादा था कि वो मतलब खाया नहीं जा रहा था और ये हमें पता था कि वो हमें बचाना नहीं है, सब ख़त्म करना है। तो मन में यही था कि कैसे खाएं, बच्चे भी मेरे भी छोटे ही हैं, वो भी नहीं खा पा रहे थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से वो प्रसाद हमने सब पूरा खाया। गुरु जी से ही कराते हैं जो कराते हैं। गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि वो हमने पूरा खा लिया। उसके बाद हम अपने घर आ गए। उस टाइम तक भी मैं गुरु जी से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। ये था कि हाँ गए हैं, कि हाँ गुरु जी हैं, बस। उसके बाद मेरी बहन की नंद भी यहीं रहती है, हमारे शहर में ही। और वो उनकी नंद बहुत मानती है गुरु जी को, बहुत 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 ज़्यादा मानती है। तो मेरी बहन उनके घर गई, वहाँ से वो गुरु जी का एक स्वरूप लाई, अपने लिए भी लाई और मेरे लिए भी लाई। और पॉकेट स्वरूप लाई, ब्रेसलेट स्वरूप लाई और लॉकेट स्वरूप लाई और गुरु जी का बड़ा स्वरूप लाई। मैंने वो लिया, कुछ दिन तो ऐसे ही वो रखा रहा कि हाँ इसको मैं फ्रेम कराऊंगी, पर वो रखा रहा कुछ दिन तो ऐसे ही। फिर मैंने उसको टेप से दीवार पे चिपका दिया। ये ना कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, लेकिन हाँ होने लगा था। फिर मैंने उसको एक दिन फ्रेम करा के अपने गुरु जी को लगा लिया। गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना। ब्रेसलेट मैंने रखा हुआ है मेरे लड्डू गोपाल जी जहाँ बैठते हैं चौकी पर, उनके पास ही। पहना नहीं है क्योंकि शुरू में पहना था कि कहते हैं ना वो फिर गंदे हाथ, सब कुछ हाथ लगते हैं, इसलिए मैंने वो पहना नहीं है। वो उनके गुरु जी के पास ही, लड्डू गोपाल के पास ही रखा रहता है। तो उस टाइम मैं गुरु जी से बस तभी से ही कनेक्ट हो गई हूँ और मैं अब गुरु जी को बहुत मानती हूँ। गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस किया है मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मेरी ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे गुरु जी के बहुत सत्संग हैं और तब से मैं गुरु से कनेक्ट हुई, उनको मानने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड अभी भी नहीं मानते हैं और वो बहुत कई बार उल्टा सीधा गलत बोल देते हैं गुरु जी के बारे में।
जब कभी गुस्सा आता है या मुझसे कभी लड़ाई हो जाती है, गुरुजी उनको भी अपनी शरण में ले लो, मेरे हस्बैंड को भी, वो आपको मानने लगे, मैं इतना चाहती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे गुरुजी को मानते हैं। मेरा बेटा तो मानता है क्योंकि मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, उसको पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। मेरी बेटी मानती है पर वो इतना दिखाती नहीं है, वो उसके दिल में अच्छी तरह से क्या है मैं नहीं जानती। हाँ पर यह है कि वो, लेकिन हाँ मानती है, कितना मानती है क्या है वो ही जाने, गुरुजी जानते हैं। और एक बार मैंने ऐसे सत्संग में सुना था यूट्यूब पर ब्लैक बटरफ्लाई के बारे में कि वो गुरुजी ही होते हैं। तो ऐसे एक बार मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा बाहर छज्जे पे बालकनी में खड़े हुए थे, तो वो एकदम बोले काली तितली काली तितली। तो मुझे एकदम से आया कि मैंने तो अभी सुना ही था, एकदम से मैंने सोचा मैं भी जाकर देखूं। पर गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए तितली के रूप में। मुझे मतलब अंदर से बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं गुरु से मांग रही, गुरुजी मुझे नहीं पता, आज आपको मुझे तो तितली के रूप में दर्शन देने ही होंगे। और मतलब ऐसे ही कह रही थी। और यहाँ पे देखो मैंने बहुत टाइम से तितली देखी ही नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी रास्ते में और मुझे एक तितली दिखी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, अंदर से इतना ब्लेस फील हुआ कि हाँ मुझे कभी आज तक इतनी बहुत टाइम से, बहुत सालों से तितली ही नहीं दिखी, और आज मुझे एक तितली दिख गई। तो गुरुजी ही हैं ये। और सही बताऊँ उस दिन के बाद भी मुझे कभी तितली नहीं दिखी। उस दिन बस मैंने गुरुजी से मांगा और मुझे तितली दिख गई। गुरुजी की कृपा है। और सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए सत्संग को आज मैं यहीं विराम देती हूँ। मेरी लाइफ में छोटे छोटे और भी सत्संग हैं, उनको भी मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मैं नेक्स्ट सत्संग में बताऊँगी। और मेरा भी गुरु से एक अर्जी और लगाई हुई है, जब वो मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं भी वो भी आपको बताऊँगी। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, और मुझे आगे भी मौके देना कि मैं बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करूं। आप भी तो मैं कुछ नहीं जानती थी कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पर लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय हो।